अच्छा स्वामी जी, देखिए हमने काफ़ी सोचने समझने के बाद लगा के रखे जी और काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करने के बाद हमने इस कार्यक्रम का नाम बदला था। आगे से कोरोना शब्द को हटाया था जब ये लगा था कि कोरोना ख़त्म हो गया है, और अब इसका नामो निशान मिट चुका है आपकी कोशिशों से और तमाम लोगों की कोशिशों से। लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये तो आइस पाइस जारी है, वो कहीं छिपा बैठा है, बार बार दिमाग में से लोगों को परेशान कर रहा है। और ये बात यूँ ही नहीं कही जा रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई स्वामी जी, जो ये बता रही है कि 3 साल बाद भी कोरोना लोगों के दिमागों में छिप कर बैठा हुआ है। मतलब ये कि अभी सोच पर हावी है वो, और इस डेडली वायरस के खौफ से लोगों में अब भी काफ़ी अपनी सेहत को लेकर के तनाव है, डिप्रेशन है, और इसी वजह से जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो भी उसका एक नतीजा हो सकती हैं। तो स्वामी जी, स्ट्रेस लेने की वजह से बहुत सारे लोगों के दिल की जो आर्टरीज है उसमें दिक्कत आ रही है, कई लोगों के वॉल्व हैं उनमें डैमेज होने का खतरा है। तो स्वामी जी, नसों को मजबूत बनाना फिर बड़ा ज़रूरी है, और इस खतरे का जो अंदेशा है इससे लोग कैसे खुद को बचाएं? तो देखो, एक तो या ये धप्पा कैसे किया जाए कोरोना को, हर दिन जो दिमाग में बैठा सर्वांगासन हलासन तो देखो, ये जो खौफ है इसको तो मिटाना ही पड़ेगा, और उसके लिए नियम से, जैसे हमने योगिक जॉगिंग की, सूर्य नमस्कार किया, ये गोमुखासन है, ऐसे नियम से योग अपनाना पड़ेगा, फिर पूरा खौफ निकल जाएगा। और इस खौफ के एक तो कोरोना कारण है, वैसे भी जब लोग ऐसे ही चलते फिरते लोगों को लुढ़कता हुआ देखते हैं, जवान मौतें बहुत होती हैं, अचानक कार्डियक अरेस्ट, बच्चों में, स्कूल के बच्चों में, जवानों में, खिलाड़ियों में, यहाँ तक कि स्विमिंग करते समय, जिम करते समय, डांस करते समय, जो आपने अलग अलग वीडियोज कई बार दिखाए हैं, आज भी दिखाए हैं। तो देखो क्या है कि कोरोना के बाद, अब तो कोरोना वैसे भी आपने कहा कि गया नहीं, तो इसके नए नए स्ट्रेन अभी भी हैं। और पिछले दिनों बाइडन को भी, जो बाइडन जी को भी जो है क्वारंटीन रहना पड़ा था, और ये तो अभी भी लुका छुपी का खेल जारी है। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स, अभी स्टीराइड, फिर उसकी वैक्सीनेशन के डबल डोज, बूस्टर डोज, ये सब जो प्रक्रिया है, इसने ना मनुष्य को डरा रखा है। तो अब इनके जो दुष्प्रभावों से मनुष्य की जो जीवनीय ऊर्जा विखंडित हुई है, उस अपनी विखंडित हुई ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक ये योगाभ्यास और अपने खान पान में मूलभूत परिवर्तन, ये तो लाना ही पड़ेगा। अब बताओ, ये इतना सा तो कोई भी कर सकता है। सप्ताह में एक बार खाली पेट अनार का जूस पी लें, एक बार अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, 5 में से जो भी चीज़ें उपलब्ध हो उसको ले लें। एक बार लौकी का जूस पी लें, पेठे का जूस पी लें, कोई भी वेजिटेबल जूस पी लें। और ये जो मंडूक आसन है, ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो ऐसे रोज मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गोमुखासन, ये हमारा नंदी भी आज पूरा योग सीखना चाह रहा है। वैसे ये हमारे साथ खूब दौड़ते हैं, और ये अब बड़े हो चुके हैं, इनकी हाइट ऐसी है, चाहे छोटी, इससे ज़्यादा बढ़ती नहीं है, छोटी वाली ब्रीड है ये। बड़े वाले नंदी हैं उनकी हाइट ज़्यादा है। हाँ, छोटी वाली ब्रीड है, पुंगनूर बोलते हैं इसको, पुंगनूर। ये लेकिन बड़ी महंगी हो गई आजकल, ये फैशन में भी आ गई है। 2-3 लाख रुपए की एक गाय मिलती है। हाँ वैसे हमको तो अनंत अंबानी जी ने अपने शादी के पहली गिफ्ट में भेजा था, बोल बाबा जी हमारे पास पुंगनूर गाय बहुत है, हम भेजना चाहते हैं। मैंने कहा भेज दे भाई।
बाकी तो हमारे पास देसी सभी तरह की गाय थी। पोंगनू पूज्य आचार्य जी ने तो पाल रखी थी वहाँ कनखल में। खैर, तो जो है एक तो रोज योग करें, और मैंने कहा थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन लाएं। सुबह खाली पेट अंकुरित खाएं, कोई ना कोई वेजिटेबल जूस पी लें, थोड़ा अनार का सेवन कर लें, अनार, नींबू पानी, नारियल पानी, अनानास अंदर से धो देता है। अनानास और ये जो पाइनएप्पल और ये अनार है ना, ये अंदर से शरीर की आर्टरीज को, पूरे शरीर को अंदर से धो देता है। गोधन अर्क भी यद्यपि वो काम करता है, अर्जुन की छाल, दालचीनी भी, और ये लौकी का, पेठे का जूस जो हम बताते हैं। तो छोटे छोटे उपाय करके ना हम पूरी तरह से निर्भय हो सकते हैं। अभयम पश्चात अभयम उत्तराद अधराद, सब दिशाओं से हम अभय रहे, ऐसे वेद मंत्रों में प्रार्थना की जाती है। तो ये आज के बाद सब अभय रहेंगे। स्वामी जी देखिए, डर तब पैदा हो जाता है मन में परिवर्तन ले आएंगे जब हार्ट डिजीज का फैमिली हिस्ट्री से नाता हो, क्योंकि लोग ये डरते हैं कि अगर फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो फिर हमारे अंदर आनी तय है। लोग इसलिए भी डरते हैं कि अगर परिवार में ये पता चल गया कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, तो भी वो डरते हैं कि बाकी लोगों की सेहत ना बिगाड़ दें। तो स्वामी जी, ज़रूरी ये है कि जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र ये अगर बीमारी है तो इसे कैसे क्योर किया जा सकता है? क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है अगर मान लीजिए घर में किसी बड़े को पहले से ही रहा अच्छा है? प्रश्न पूछा है। जी। जेनेटिक हार्ट डिजीज बहुत बड़ा ये सवाल भी है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी थ्रेट होती है। एक तो भस्त्रिका 5 मिनट नियम से, दूसरा कपालभाति 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम भी ऐसे ही 10 से 15 मिनट, 5-5 बार भ्रामरी होती है। तो जेनेटिक एक्सप्रेशन जो होता है डिजीज का, उसको भी अच्छा कर सकते हैं राइट डायरेक्शन में। डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन बैलेंस, रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ये योग से होता है। तो जेनेटिकली भी जिनको प्रॉब्लम है वो कपालभाति करते समय एक तो ये पॉइंट दबा लिया करें। देखो ये 3 बातें बता रहा हूँ। एक तो ये पॉइंट दबा लिया करें तो 100 साल तक हार्ट अच्छा रहेगा। और 100 बार भुजंगासन, जिसको मैंने पहले ही बताया था, ये ऐसे 100 बार भुजंगासन ऐसे करें। सौ बार भुजंगासन करने का नियम ले लें। फिर देखो जो है, जिनको जेनेटिक के लिए प्रॉब्लम होने की संभावना है, रोज 3 कली लहसुन के खा लिया करें। और चाय कॉफ़ी छोड़ करके, चाय कॉफ़ी चॉकलेट ये सब घर से खदेड़ो, बहिष्कार करो इनका। चाय कॉफ़ी चॉकलेट इनका बहिष्कार करें। और रोज़ एक बार अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा बना करके इसमें थोड़ा हनी डाल करके पी लिया करें। वैसे भी थोड़ा दालचीनी डाल देते हैं तो वैसे ही मिठास आ जाता है, हनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ऐसे कर लिया करें। अब जिनको मोटापा है उनको ये हार्ट डिजीज का खतरा ज़्यादा बना रहता है, इसलिए ये किया करें ऐसे। जिनको मोटापा है, जिनको बीपी शुगर है, अब इस पर भी हमें अटैक करना पड़ेगा। तो मोटापा इसको पास में न पटकने दे, इसको खदेड़ो। उसके लिए मेदोहर, वेट गो, अश्वगंधा, गर्म पानी का प्रयोग, लौकी का, पेठे का जूस, और नारियल के पानी पर, नींबू के पानी पर, और अनानास का मैंने बताया। अनानास एकदम पका हुआ, थोड़ा रेडिश कलर का होता है ना, इसका जूस भी फिर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। कप को भी काटता है, अंदर के सारे ब्लॉकेज को सबको धो देता है। तो मोटापा के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। ऐसे ये 2 और 3 अभ्यास ही तो मोटापा ना बढ़ने दे, बीपी शुगर को कंट्रोल करके रखे अपने। स्वामी जी, इस पे तो अभी हमें आना था, लेकिन जेनेटिक वाली बात कंप्लीट हो गई। यानी मम्मा पापा को है तो इस बात से परेशान नहीं होना है। आपको हो सकता है इसको वहम ना बना ले, और अगर वहम पालने से बेहतर है कि गाय पाल लीजिए, हाथी घोड़ा पाल लीजिए,
है ना, और एक्सरसाइज और योगा के जरिए आप उस जेनेटिक चेन को तोड़ सकते हैं। स्वामी जी, इसमें वहम ज़्यादा है ना कि मम्मी को है, पापा को है तो मुझे हो जाएगा। हो सकता है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो नहीं होगा। देखो देखो, हाँ टाल सकते। देखो पहले था नहीं, ये बीच में आया है, ऐसे ही चला भी जाएगा। जी, हमारे पूर्वजों को 100-200 साल पहले जाकर के देखेंगे, या हार्ट की बीमारी, ये बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी ये थी नहीं। तो हमारा जो बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर है, हमारा जो मूल डीएनए है, वो रोग वाला नहीं, योग वाला है। ये मैं बहुत बार इस बात को कहता हूँ, रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। और हमारे पूर्वजों के डीएनए में ये जेनेटिक हार्ट डिजीज, जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, जेनेटिक लिवर किडनी स्किन प्रॉब्लम्स ये नहीं थी, ये तो बाद में आई है, और आई है तो चली भी जाएगी। ये एकदम व्यवहारिक बात कह रहा हूँ मैं। अर्थात ये जेनेटिक हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है, ये मध्यकाल में थोड़ा किसी को 25, 50, 100, 200 साल पहले कोई प्रॉब्लम आई है तो निकल जाएगी। तो इसको का ज़्यादा वहम ना पाले। आपने ठीक गाय पालो, हाथी घोड़े पालो, अपने चित्त चेतना में, जीवन में अच्छी चीजों को पालो, अच्छी चीजों को। वैसे भी गाय पाल सकते हैं, रोज वहम नहीं पालना चाहिए। अभ्यास करेंगे। ठीक है स्वामी जी।